तीन बातें चार्ज ऑन कंडक्टर के बारे में अगर मैं बताऊं तो आपकी स्क्रीन पे है। सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चों, व्हेन एक्सेस चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टर, जब कभी भी आप किसी भी कंडक्टर को एक्सेस चार्ज दे देते हो, ज्यादा अमाउंट का चार्ज दे देते हो, तो इट रिसाइड्स ऑन द सरफेस, वो सारा का सारा चार्ज प्यारे बच्चों कहाँ आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है, सरफेस पे मिलेगा वो। जैसे क्यू इनसाइड क्या लिखा है मैंने, 0, और ये सारा का सारा चार्ज बाहर से। एक्सेस चार्ज का मतलब होता है कि उस चार्ज के अलावा जो जिसने उस कंडक्टर को न्यूट्रलाइज कर रखा था, भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी थे, प्रोटॉन्स भी थे, न्यूट्रलाइज था, उसके अलावा बाहर से कोई भी चार्ज देते हो तो कंडक्टर के इनसाइड पे नहीं होगा, वो कहाँ रहेगा, ऑन द सरफेस रहेगा। दूसरी बात बताई, इफ कंडक्टर हैज ए कैविटी नो चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ कैविटी। मान लो एक स्पेरिकल कंडक्टर है, उसके इनसाइड में खाली जगह रख दी मैंने, उसके इनसाइड में एक कैविटी है और मैं बाहर से कोई चार्ज देता हूं तो उस कैविटी पे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं आएगा, सारा का सारा चार्ज कहां पे रहेगा, सरफेस पे रहेगा। दिस इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, इफ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इनसाइड द कैविटी। प्यारे बच्चों, अगर कोई ये कह दे कि मैंने वो चार्ज बाहर से कंडक्टर को नहीं दिया, मैंने तो कैविटी के ही इनसाइड में रख दिया, कहां पे रख दिया, कैविटी के अंदर ही रख दिया, तो क्या होगा, तो सुनो उस दौरान क्या होगा, अपने जो भी चार्ज कैविटी में रखा है ना, सेम अमाउंट का नेगेटिव चार्ज कैविटी के सरफेस पे डेवलप हो जाएगा और सेम अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर के आउटर सरफेस पे आ जाएगा। तीसरा पॉइंट देखो ये रहा, यहां मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा है कैविटी के इनसाइड में, तो माइनस क्यू चार्ज डेवलप हो जाएगा आउटसाइड द कैविटी और प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। दीज आर द 3 पॉइंट्स रिगार्डिंग चार्ज ऑन कंडक्टर्स। उम्मीद करता हूं कि तीनों पॉइंट क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखो बच्चों, ये है नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का। चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर है और स्फेरिकल सेल है, और आप लोगों को क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 3 पॉइंट पे बच्चों, एक आउटसाइड, एक एट द सरफेस और एक इनसाइड, जो मैं पहले भी आप लोगों को कह रहा था कि ये बातें हम लोगों को पढ़ने को यहाँ पे मिलेंगी बच्चों। तो एक मिनट में थोड़ी सी ये देखो, फर्स्ट पॉइंट हम लेके चले आउटसाइड द स्फीयर। फर्स्ट पॉइंट प्यारे बच्चों क्या लेके चले, आउटसाइड द स्फीयर, कि मान लो ये आपका स्फीयर था और इस पे चार्ज क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। इस स्फीयर की जो रेडियस है वो कैपिटल आर के बराबर है, डायग्राम में नजर भी आ रही है, और हमें एक पॉइंट देखना है जो आउटसाइड है, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, पॉइंट का नाम पी रखा है। यहाँ पे आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड देखना और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेक करना हो तो इसके लिए बड़ा आसान सा तरीका ये है कि आप चार्ज को आउटसाइड पॉइंट के लिए बात कर रहा हूं मैं, और सरफेस के लिए भी सेम बात है। स्पेरिकल सेल हो, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, या फिर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप चार्ज को सेंटर पे कंसंट्रेट मान के पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। देखो फॉर्मूला ये रहा सामने, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना आया हुआ है, Q/4πε0r²। तो ध्यान दिया जाए तो ये चार्ज अगर Q इसकी बजाय यहां रखा होता, एक Q चार्ज यहां रखा है, इससे r डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना हो तो क्या फॉर्मूला होता था अपना, Q/4πε0r²। सेम ही फॉर्मूला तो होता था प्यारे बच्चों, और पोटेंशियल भी क्या निकल के आता था, Q/4πε0r। इसमें भी तो सेम रिजल्ट है, आउटसाइड पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड और आउटसाइड पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों में किसकी तरह बिहेव करेगा, दैट बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज एंड दैट पॉइंट चार्ज इज ए कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। ये पोटेंशियल और फील्ड का चाहे किसी में भी आ जाए, स्फेरिकल में, स्फेरिकल सेल हो, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, आउटसाइड द स्फीयर बात करें तो आप चार्ज को पॉइंट चार्ज मान के निकाल लियो, और पॉइंट चार्ज कहां पे कंसंट्रेटेड, उस स्फीयर के सेंटर पे या उस स्फेरिकल सेल के सेंटर पे। ये बात क्लियर होगी।
सेम कहानी है एट द सरफेस की, जब r इक्वल्स टू कैपिटल R के बराबर हो, कि भी आप लोगों को सरफेस पे ही आ जाए आपका P पॉइंट। तो भी क्या बताया मैंने भाई, सरफेस के लिए और आउटसाइड के लिए आप चार्ज को कहाँ कंसंट्रेट मान सकते हो, सेंटर पे। तो देखो फॉर्मूला क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर, इसमें स्मॉल r स्क्वायर था, यहाँ उसकी जगह पे क्या आ गया कैपिटल R, क्योंकि डिस्टेंस रेडियस के ही बराबर होगी, सरफेस की बात कर रहे हैं तो। और ऐसे ही पोटेंशियल में क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है R आ जाएगा। फिर जो आगे आप लोगों को फॉर्मूला नजर आ रहा है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये कैसे निकाल रखा है, कई बार क्वेश्चन में चार्ज ना देते हुए प्यारे बच्चों वो सरफेस चार्ज डेंसिटी दे सकता है सिग्मा। क्या दे सकता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। और एरिया क्या होगा स्फीयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से मैं क्यू निकालता तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया, तो क्यू की जगह पे आप क्या लिख सकते थे, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो जहां जहां क्यू है ये बात आप पुट कर सकते थे, सेम रिजल्ट आपको इन टर्म्स ऑफ सिग्मा मिल जाते बच्चों। किसकी फॉर्म में मिल जाते, सिग्मा की फॉर्म में। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्या दिया है। अब हम चलते हैं इनसाइड पॉइंट के लिए। किसके लिए बात करते हैं बच्चों, इनसाइड पॉइंट के लिए। ये है इनसाइड के लिए, इनसाइड द स्फीयर। क्या है आपके सामने, इनसाइड द स्फीयर। अगर आपका कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है या स्फेरिकल सेल है, तो अभी अभी मैंने एक बात बताई थी, इनसाइड में चार्ज 0 के बराबर होगा। और इनसाइड में बच्चों चार्ज 0 है, तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आएगा 0। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा आपके पास, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में कितना है, ZeRO। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में कितना, ZeRO। बट पोटेंशियल ऐसा नहीं होता है, पोटेंशियल वहां पे कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट भी कितने के बराबर है, जितना सरफेस पे था। सरफेस पे पोटेंशियल कितना था, अभी अभी पढ़ा था, सरफेस पे था प्यारे बच्चों V इक्वल्स टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सेम इनसाइड में होगा। जैसे ये एक स्फेरिकल सेल है, मैं कह दूं कि इसके सरफेस पे पोटेंशियल 2 वोल्ट है, तो इसके सेंटर से मान लो मैं इसकी रेडियस मान लेता हूं 3 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर। मतलब सेंटर से O से लेके P जो पॉइंट है यहां तक डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, और मैंने कोई क्यू पॉइंट ले लिया 2 सेंटीमीटर पे सेंटर से, तो पॉइंट इनसाइड में हो गया ना। तो इनसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल कितना आएगा, 2 वोल्ट ही आएगा। मैं सेंटर पे ही बोल देता कि सेंटर पे बताइए, तो भी कितना आएगा, 2 वोल्ट। तो एक स्फेरिकल सेल या फिर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है 0। सेंटर पे देख लो या इनसाइड में कोई भी पॉइंट देख लो। ये डायग्राम से भी क्लियर है। ये देखो प्यारे बच्चों, डायग्राम में यहां तक क्या चल रहा है, 0। कब तक है, जब तक डिस्टेंस किसके बराबर ना हो जाए, सेंटर से रेडियस के बराबर, वहां आ जाएगा मैक्सिमम। वहां क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। आप सेंटर से चले स्फीयर के सरफेस तक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 0। उसके बाद होगा मैक्सिमम, और फिर आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर प्यारे बच्चों आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दिस इज इंपॉर्टेंट ग्राफ, ये आप लोगों को पता होना चाहिए और शायद समझ भी आ गया है। पोटेंशियल की बात करें तो मैंने क्या बताया, जितना पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही इनसाइड के हर पॉइंट पे मिलना है, वही सेंटर पे मिलना है। तो जितना पोटेंशियल सरफेस पे है सेम पोटेंशियल इनसाइड पॉइंट्स के लिए रहेगा। तो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। अप टू सेंटर से लेके सरफेस तक जाओगे तो पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। आफ्टर देन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। आउटसाइड की बात करूं तो मैं, तो ये आप लोगों के आज के फॉर्मूले हैं स्फेरिकल सेल के लिए और एक इसके लिए सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। अगर नॉन कंडक्टिंग आता है तो बात सुन लो। नॉन कंडक्टिंग की अगर हम बात करें बच्चों, तो वो शायद इस स्लाइड में नहीं है अपने पास, उसके लिए हम नेक्स्ट वाली स्लाइड में बात कर लेंगे, ठीक है। तब तक हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्या डिस्कस करते हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, करते हैं क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए चार्ज Q, कैपिटल Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली विद इन द मटेरियल ऑफ ए होलो स्फीयर। एक होलो स्फीयर के मटेरियल पे कैपिटल Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था,
ऑफ इनर एंड आउटर रेडियाई, जिसकी इनर और आउटर रेडियाई दे रखी है R1 एंड R2 के बराबर। एक रेडियस है R1 और एक रेडियस आउटर क्या है प्यारे बच्चों, R2, होलो स्फीयर है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट डिस्टेंस x अवे फ्रॉम द सेंटर फॉर R1 से ज्यादा और R2 से कम। जो डायग्राम में नजर आ रहा है, मतलब आपका पॉइंट P यहां कहीं है, इस पॉइंट P पे आप लोगों को दैट इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, यहां पे क्या चाहिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। आप लोगों को क्या चाहिए, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब थोड़ी समझने की बात है, थोड़ी समझने की बात क्या होगी कि भाई ये ओलो जो स्फीयर दे रखा है, इसमें ना तो आप स्फेरिकल सेल का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, और इसका जो ये मटेरियल है जहां ये पॉइंट P है, मतलब ये जितना ये रीजन है, ये वाला रीजन, यहां तो चार्ज जीरो नहीं है ना। यहां तो क्वेश्चन में ही मेंशन है प्यारे बच्चों कि चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली विद इन द मटेरियल ऑफ द होलो स्फीयर। यहां पे चार्ज है, कितना चार्ज है पहले वो निकाल लेते हैं, फिर मैंने क्या बताया था कि अब पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो पहला पॉइंट क्या है, टू फाइंड द चार्ज। इस पॉइंट P से रिलेटेड मैं एक स्फीयर ड्रॉ कर लेता हूं, ये मेरे पास स्फीयर हो गया। इस स्फीयर की आउटर रेडियाई कितनी x, इनर रेडियाई कितनी R1। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, हमें चार्ज चाहिए। तो पहले, अब स्फीयर है तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम चलता है, क्या चलता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की बात चलती है। तो बच्चों पहले वॉल्यूम कितने के बराबर थी, 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। जब वॉल्यूम इतने के बराबर थी तो चार्ज कितना था, कैपिटल Q। जब वॉल्यूम 1 होगी तो चार्ज की यूनिटरी मेथड, 10 रुपए के आते हैं 5 पेन, 1 रुपए में कितने पेन आएंगे, और फिर 3 रुपए में कितने पेन आएंगे। समझ गए बात को, समझ गए होगी। 4/3 पाई R क्यूब अगर सॉलिड स्फीयर होता, लेकिन यहाँ पे बीच का एक हिस्सा गायब है तो वो वॉल्यूम हटानी पड़ेगी। तो 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस से R1 क्यूब वॉल्यूम थी, तो चार्ज कितना था, कैपिटल Q। 1 होगी तो कितने के बराबर आएगा चार्ज, Q बाय 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। समझ गए बात को। अब वॉल्यूम कितनी है, जो P पॉइंट से मैंने स्फीयर ड्रॉ किया था, इसकी वॉल्यूम है 4/3 पाई, इसकी आउटर रेडियस कितनी x, इनर रेडियस कितनी R1। तो दैट कम्स आउट टू बी, चार्ज कितना होगा, Q बाय 4/3 पाई R पाई x क्यूब माइनस R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब इनटू में ये वॉल्यूम ले आओ। ये वॉल्यूम कितने के बराबर है, 4/3 पाई x क्यूब माइनस R1 क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई गया, तो इसका नाम रख देता हूं मैं Q डैश। कितना आया, Q इंटू x क्यूब माइनस R1 क्यूब डिवाइडेड बाय प्यारे बच्चों R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। ये आ गया Q डैश। किस स्फीयर के पास है इतना चार्ज, जिसकी आउटर रेडियस x है, जिसके सरफेस पे पॉइंट P है, जिसके सरफेस पे पॉइंट क्या है, P। अब क्या पूछा था हम लोगों से, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या बताया गया था कि इस चार्ज को क्या मानो, दैट चार्ज इज सिचुएटेड एट द पॉइंट चार्ज मान लो सेंटर पे, और फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या कहता है फॉर्मूला, इक्वल्स टू Q बाय, Q मतलब Q डैश बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। R की जगह पे क्या है अपने पास, x स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। इस Q डैश की वैल्यू को यहां रख दियो, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वल्स टू रख दोगेगा Q डैश की वैल्यू, Q इंटू एक्स क्यूब माइनस R1 क्यूब डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब इंटू R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। ये आया बच्चा आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड। हो जाएगा कि नहीं होगा फर्स्ट क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलें, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से आप एक वो जो चार्ज वाली मैं बात बता रहा था वो सीखने को मिल जाएगी,
और दूसरा पॉइंट जो है अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो बात चल रही थी वो भी लगभग सा क्लियर आप लोगों का हो जाएगा। तो देखो जरा इसमें क्या दिया गया कि ए स्मॉल कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल इज ए स्मॉल कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल with inner radius A and outer radius B is concentric within a large conducting spherical cell with inner radius C and outer radius D। यही राम कहानी ज्यादा होगी, कई बार यही ऐसा हो जाता है कि भाई ये क्या दे दिया, ये ऐसा दे रखा है, देखो ये दे रखा है, डायग्राम बना रखा है। ये था एक आपके पास स्मॉल कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ए, ये वाली दिस वन, जिसका मैं अलग से रंग बनाने लग रहा हूं। ये होगी, ठीक है। इसकी दो रेडियस दे रखी है, कितनी रेडियस दे रखी है प्यारे बच्चों, इसकी दो, एक इनर रेडियस एक आउटर रेडियस। इसकी इनर रेडियस है ए और इसकी आउटर रेडियस जो है वो बी, मतलब बाहर तक अगर हम चलते तो वो कितना है बी। इसके बारे में था, मैं अलग से यहां ड्रॉ कर लेता हूं। ए ये थी वो इनसाइड वाली स्फेरिकल सेल जिसकी इनर रेडियस है ए और आउटर रेडियस कितनी है प्यारे बच्चों बी, ठीक हुई बात। इसके बाहर से एक और बड़ी स्फेरिकल सेल है, लार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, ये वाली। इसके बारे में क्या कहा इन्होंने कि भाई इसकी इनर रेडियस कितने के बराबर है सी और इसकी आउटर रेडियस कितने के बराबर है डी के बराबर है। ये दे रखा था आपके पास, अब तक की कहानी समझ आ गई होगी शायद क्वेश्चन में जो ये सब दिया गया था। तो देखोगे बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया था। अब हम चलते हैं इसके अगले भाग में, क्या कहा इन्होंने। फिर इसने कहा कि भाई एक मिनट थोड़ी अपनी एम की है कि द इनर सेल हैज ए टोटल चार्ज ऑफ +2Q। इनर सेल पे कितना चार्ज है, +2Q का चार्ज है। एंड द आउटर सेल हैज ए चार्ज ऑफ +4Q। आउटर सेल पे कितना चार्ज है प्यारे बच्चों, +4Q चार्ज है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहा फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द सेल। सेल के इनर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा। पहली बात तो ये कह दिया हमारे पास, अरे बच्चों ये सेल है, ठीक है, और इसको मैंने चार्ज 2Q दे रखा है, ठीक हुई बात। ये इस 2Q चार्ज की वजह से इनर आउटर तो कुछ होना ही नहीं, सारा का सारा 2Q आउटसाइड ही रहना है। तो एक पार्ट के फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है कि उसकी इनर साइड पे चार्ज कितना होगा, 0। दूसरा पार्ट कि आउटर सरफेस ऑफ द स्मॉल सेल, स्मॉल सेल के आउटर सरफेस पे, देखो भाई स्मॉल वाले के आउटर पे जितना भी चार्ज दिया गया था वही चार्ज तो रहेगा, कितना दिया गया था, +2Q दिया गया था, तो दैट विल रिमेन सेम। क्योंकि बाहर वाले का चार्ज, इसके बाहर जो दूसरी सेल थी ना अपने पास, एक मिनट बच्चों, बाहर जो अपने पास सेल थी, इस सेल के ऊपर था +4Q चार्ज। ये +4Q इनसाइड वाले को कुछ नहीं कहेगा। हाँ, ये इनसाइड वाला जो +2Q है ना, ये क्या करता कि ये +2Q दिया, इसकी वजह से इसके इनसाइड में कितना आएगा, -2Q आउटर वाले के इनसाइड में, और बाहर +2Q चला जाएगा। तो इसका मतलब स्मॉल सेल की मैं बात करता तो इनसाइड में कितना चार्ज, 0, सरफेस पे आउटसाइड कितना चार्ज, +2Q, मतलब वो सरफेस पे। अब हम बात करते हैं जो बड़ी वाली सेल है अपने पास, लार्ज सेल। अब इसमें पूछा कि भाई इनर सरफेस, कैसा सरफेस आपके पास है, जो इनर सरफेस है लार्ज सेल का, वहां बताइए कितना होगा। तो कितना है, -2Q चार्ज है। इस पॉइंट को आप याद भी रख सकते हो एज ए रिजल्ट के तौर पे कि ऑलवेज रिमेंबर दैट फेसिंग सरफेस विल हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। मतलब कि जैसे एक ये हो गया और एक ये हो गया, अगर यहां Q है तो यहां क्या आएगा, -Q। यहां पे 4Q होता तो यहां क्या आता, -4Q। तो हमेशा ये याद रखना है कि फेसिंग सरफेस जो होंगे दैट विल हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, दैट विल हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज।
तो ए पार्ट के तीसरे का आंसर हो गया -2Q। फिर अगला पार्ट दिया आउटर सरफेस ऑफ द लार्ज सेल +4Q पहले से था, इनसाइड वाला बाहर पहुंच गया तो कितना हो गया 6Q हो गया। तो इसका आंसर आया 6Q, इसका आंसर आया -2Q। स्मॉल सेल के आउटर सरफेस का आया 2Q, इनर सरफेस वाले पे आया 0। तो ये था सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब प्यारे बच्चों हम चलते हैं बी वाले पार्ट बेस पे। उससे पहले इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं जो काम पहले हुआ था। देखोगे अब हम लोगों को निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ Q एंड द डिस्टेंस R फ्रॉम द कॉमन सेंटर ऑफ टू सेल्स R लेस देन A। अरे बच्चों लेस देन A तो 0 ही हो गया। इस सेल के भी इनसाइड में, इस सेल के इनसाइड वाली जगह पे कितना होगा 0 के बराबर आएगा। समझ गए कि नहीं समझे बात को। ये स्पेरिकल सेल जिसकी रेडियस कितनी A मैं थोड़ा यूं बना लेता हूं इसको, ये था, इसकी रेडियस कितनी A, और आप लोगों को इस पॉइंट पे चाहिए तो इनसाइड द स्पेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 0। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर आएगा, तो सेकंड बी का फर्स्ट का आंसर E इस पॉइंट पे कितना है 0 के बराबर है। क्लियर हुई बात ये। दूसरा कहा कि आपका पॉइंट A से तो ज्यादा है और B से कम है, A से ज्यादा है और B से कम है। A देखो जरा, इसकी थोड़ी शेप बदल लेते हैं कि ये था, स्मॉल की ही बात चल रही है सारी की सारी, और ये था, ये एक स्पेरिकल सेल है बच्चों। क्या है? एक स्पेरिकल सेल। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई यहां पे देखना है, इस पॉइंट पे चाहिए आप लोगों को। ये मान लो सेंटर है, ये पॉइंट P है जो A से तो ज्यादा डिस्टेंस पे है और B से कम डिस्टेंस पे है। तो अब इस पार्ट की बात करें तो एक बात सोचो रे बच्चों, क्या कहा था मैंने, जहां देखना है उसके ऊपर एक सफियर अगर मैं बना देता, क्या इस सफियर के पास कोई चार्ज है? बिल्कुल भी नहीं है। एक क्वेश्चन मैं अभी करवा के आया था जो फर्स्ट, उसके जैसा मत सोच लियो इसको, क्योंकि फर्स्ट वाले में तो यहां पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, इस पे तो +2Q चार्ज इसके बाहर है, इनसाइड के तो हर पॉइंट पे चार्ज कितना है 0। तो बी के सेकंड पार्ट का भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर है 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एनक्लोज्ड चार्ज आया, दैट एनक्लोज्ड चार्ज इज 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितने के बराबर होगा बच्चों 0 के बराबर होगा। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहा इन्होंने कि वो जो आपका पॉइंट है ये बार ये था कि B से ज्यादा है और C से कम है। वो पॉइंट है B से ज्यादा और C से कम, वहां हमें क्या चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब काम की बात आई, कैसे आई वो देखो। अब ये दिया, ये होगी अपनी इनसाइड वाली स्पेरिकल सेल और ये होगी अपनी आउटसाइड वाली स्पेरिकल सेल। ठीक हुई बात ही। तो अब पॉइंट यहां है, ये आउटर रेडियस है इसकी B से ज्यादा, और ये इसकी इनर रेडियस है C, ये C और ये B और ये अपना R, जिस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो प्यारे बच्चों बाहर वाले के लिए तो क्या है, ये इनसाइड का पॉइंट है। बाहर वाले के लिए तो किसका पॉइंट है, इनसाइड का पॉइंट है। इनसाइड का पॉइंट है तो बाहर जो 4Q चार्ज था उसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां 0 आना है। बट इस सेल के सरफेस पे कितना चार्ज है, +2Q चार्ज है। +2Q चार्ज है तो इसके लिए तो आउटसाइड पॉइंट हो गया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अब की बार इस पॉइंट पे, और किसकी वजह से 2Q वाले की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस R डिस्टेंस पे देखना है तो चार्ज को सेंटर पे मानेंगे, कितना चार्ज 2Q/4πε0, डिस्टेंस कितनी है R, तो R का स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। समझ आई कि नहीं आई बात। अब बाकी एक पार्ट और 2 पार्ट रह गए, उनको आप खुद करके देखोगे। ठीक हुई बात ये। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। इनके मैं आंसर आप लोगों को बता देता हूं ताकि मैच करो तो आपको पता चले। इसका जो B का
फोर्थ पार्ट है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपके पास 0 के बराबर, और जो लास्ट वाला है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो 2 है इसके जगह 6 हो जाएगा। 2 की जगह क्या हो जाएगा 6। वो पॉइंट बिल्कुल आउटसाइड दे रखा है, यहां ये दे रखा है वो। तब सोचना कैसे क्या आया है, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में दिया ए चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 2 कंसेंट्रिक होलो स्फीयर्स ऑफ रेडियस r एंड r, और कैपिटल R स्मॉल r से ज्यादा है, सच दैट द सरफेस डेंसिटीज आर इक्वल, फाइंड पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर। पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या कहा इन्होंने इस क्वेश्चन में कि भी आपके पास 2 कंसेंट्रिक होलो स्फीयर हैं। क्या है 2 कंसेंट्रिक होलो स्फीयर, एक स्फीयर ये हो गया और एक आपके पास स्फीयर है ये हो गया। इसकी रेडियस है स्मॉल r के बराबर बच्चों, और इसकी रेडियस है कैपिटल R के बराबर, और टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है जो इन दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब अगर मैं मान लूं कि इनसाइड वाले पे चार्ज क्यू है तो आउटसाइड वाले पे क्या है क्यू माइनस क्यू। बात समझ आई? टोटल चार्ज दोनों पे इतना था, टोटल कैपिटल क्यू के बराबर। तो ने कहा कि भी इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है, मतलब जो सिग्मा 1 है, क्या आपके पास जो सिग्मा 1 किसके बराबर है सिग्मा 2 के। सिग्मा 1 क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी स्मॉल स्फीयर की, और सिग्मा 2 क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी लार्ज वाले स्फीयर की। क्या होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी? चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अगर इसकी वैल्यू मैं लिखता तो क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और सिग्मा 2 लेके चलते तो ये क्या आना था चार्ज कितना है क्यू माइनस क्यू डिवाइड बाय क्या आ जाता 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। ये दोनों प्यारे बच्चों बराबर दे रखा है। यहां से क्या निकाल लेंगे 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया कैंसिल, तो क्या आया क्यू बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू माइनस क्यू बाय आर स्क्वायर। स्मॉल क्यू की टर्म एक साइड, बाकी टर्म एक साइड करके किसकी वैल्यू आ जाएगी स्मॉल क्यू की। वो जब सोल्व करोगे तो वो आएगा क्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसमें जो दूसरा चार्ज है क्यू माइनस क्यू, अगर उसकी वैल्यू निकालोगे तो क्यू में से स्मॉल क्यू को माइनस कर दो, ये स्मॉल क्यू है, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी दैट इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये दोनों चार्ज निकल के आ गया अपने पास। पहला काम तो हमने ये किया कि वो चार्ज किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हमने फाइंड आउट कर लिया बच्चों। अब इन्होंने क्या कहा था इनके कॉमन सेंटर पे पोटेंशियल निकालो, अर्थात इस P पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए जो इनका कॉमन सेंटर है। तो क्या होना है पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी, और मैंने क्या कहा था जितना पोटेंशियल सरफेस पे होता है उतना ही इनसाइड में होगा। तो अगर पहले के लिए हम पोटेंशियल लें तो मतलब दोनों का नाम रख लेते हैं, एक V1 और एक V2। V1 मतलब स्मॉल वाले के सेंटर पे और V2 मतलब लार्ज वाले के सेंटर पे। तो सेंटर तो दोनों का सेम ही है तो कंसेंट्रिक दे रखे थे। तो देखो बच्चों V1 क्या आएगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और V2 क्या आएगा चार्ज कितना है क्यू माइनस क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्यू और क्यू माइनस क्यू की वैल्यू आपके पास दे रखी है, दोनों की वैल्यू इस फॉर्मूले से जो मैंने यहाँ निकाली थी ये दोनों वैल्यू पुट कर देना। V निकल के आएगा, जो निकल के आया है वो लिख देता हूँ क्यू इंटू R प्लस R, और प्यारे बच्चों डिवाइड बाय आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये था नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का। क्लियर होगी बात सबको? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। लेक्चर ज़्यादा ना करते हुए हम कोशिश करेंगे यहीं रोकें इसको, फिर रहेंगे अपने वो जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आता तो किसी एक और लेक्चर में रख लेंगे। उसके 3 फॉर्मूले हैं और एक उसके ऊपर अपना क्वेश्चन है, उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे बच्चों। तो देखो क्या दिया 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल मेटालिक स्फीयर्स A, B एंड C ऑफ रेडियाई A, B, C, सबसे ज़्यादा C उससे कम B और सबसे कम A, हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज सिग्मा माइनस सिग्मा एंड प्लस सिग्मा, ये दे रखी है रिस्पेक्टिवली। इफ द सेल्स A एंड C आर एट सेम पोटेंशियल, A और C के पोटेंशियल सेम हैं, ऑब्टेन द रिलेशन अमंग A, B एंड C।
देखो पूरा क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं। 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल ली प्यारे बच्चों, एक स्फेरिकल सेल ली, ये ए नाम रख देते हैं इसका, उसके साथ ली एक दूसरी स्फेरिकल सेल जिसका नाम क्या रख रखा है बी, और उसके साथ ली एक और स्फेरिकल सेल जिसका नाम क्या रख देते हैं सी। फर्स्ट की रेडियस है ए, सेकंड की रेडियस है बी स्मॉल बी, और थर्ड वाले की रेडियस है स्मॉल सी। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ए वाले की प्लस सिग्मा, बी वाले की माइनस सिग्मा, और जो तीसरा सी है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है। ठीक हुई बात यहाँ तक की। तो ने कहा ए और सी का पोटेंशियल अगर सेम है, पोटेंशियल ऑफ सेल ए इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ सेल सी, तो आप लोगों को बताना है स्मॉल ए बी सी में क्या रिलेशन रहेगी। तो हम पोटेंशियल ही निकाल लेते हैं कि ए के सेंटर पे कितना आएगा, बी वाले पे कितना आएगा और सी वाले पे कितना आएगा। लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट कि ए बी सी, सॉरी मैं सेंटर बोल गया, इन सेल का मतलब सरफेस पे पोटेंशियल देख लेते हैं। तो आइए बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं पोटेंशियल ए के लिए। किसके लिए प्यारे बच्चों, पोटेंशियल ए के लिए। तो पोटेंशियल ए की अगर मैं बात करूं तो जो ए पॉइंट, बड़े अच्छे से समझियो, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्कूल के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। ए के लिए तो सरफेस हो गया, बी की बात करूं तो मैं बी के लिए इनसाइड हो गया, और सी के लिए भी इनसाइड है। अगर मैं ये स्फेरिकल सेल में पॉइंट ही मान लेता हूं ये पॉइंट ए है, तो ए वाले सरफेस के लिए, बल्कि मैं पॉइंट पी रख लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, पी पॉइंट ए जो स्फेरिकल सेल है या सफियर है इसके लिए कैसा पॉइंट है, ऑन द सरफेस, और बी के लिए कैसा है, इनसाइड, और सी के लिए भी कैसा है, इनसाइड। तो बच्चों पोटेंशियल इस पे किसकी वजह से, मैं इस पॉइंट का नाम क्या रख लेता हूं, P मान लेते हैं एक बार, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पे पोटेंशियल ए वाले सफियर की वजह से, बी वाले सफियर की वजह से, और सी वाले सफियर की वजह से, ठीक है। ए वाले के लिए ऑन द सरफेस है, ऑन द सरफेस है तो क्या होगा, क्यू बाय जो भी उसका चार्ज आएगा, अभी देख लेंगे कितना आएगा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रेडियस कितनी है ए, प्लस इसमें क्या आएगा क्यू बी बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस रेडियस ही लेनी है क्योंकि जितना सरफेस पे उतना ही इनसाइड, प्लस चार्ज सी का डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी, उसकी रेडियस कितनी थी सी। मेरी बात समझ पाए हो बच्चों, 3 सेल हैं ए बी सी, ए बी सी, ए का चार्ज नहीं दे रखा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है, उसकी वैल्यू रख लेंगे। तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होना है, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो क्यू कितना मान लिया हमने, क्यू ए, रेडियस क्या है इसकी ए, इसके इनसाइड में कोई पॉइंट है ये पी, जो पॉइंट पी लिया था ना प्यारे बच्चों हमने, ये पॉइंट पी बी के लिए तो इनसाइड में ही है। तो इनसाइड का पोटेंशियल देखना होता तो उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है। सिमिलरली सी के लिए उतना ही होगा जितना सरफेस पे होता है। उम्मीद करता हूं कि ये तीनों फॉर्मूले आप लोगों को समझ आए होंगे बच्चों। थोड़ा संयम और बनाए रखें। अब हम पॉइंट लेके चलना था सी वाले पे, ए यहां इस पॉइंट को एक बार क्यू बोल देता हूं मैं कि पोटेंशियल क्यू पॉइंट पे जो स्फेरिकल सेल सी का पोटेंशियल है, ठीक है। अब क्यू पॉइंट, मेरी बात गौर से सुनना, ए के लिए और बी के लिए तो है आउटसाइड और सी के लिए है ऑन द सरफेस। समझ पाए हो बात को। तो अब एक बात सोचियो, ये कर्सर भाग जाता है, मिल गया, आओ। तो ये है स्फेरिकल सेल या सफियर ए और इससे आउटसाइड है वो पॉइंट क्यू। कितने डिस्टेंस पे है बच्चों, ध्यान दिया जाए तो
इसके सेंटर से यहां तक चलता मैं तो ये सी के ही तो बराबर था, रेडियस ऑफ स्फीयर सी। तो ये सी, यहां पोटेंशियल कितना आएगा, चार्ज ए का डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है सी, प्लस बी वाले के लिए क्या होता, चार्ज बी का आउटसाइड है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी, प्लस सी वाले की वजह से क्या होता ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस क्या होता है चार्ज ऑफ सी डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेडियस ऑफ सी, वो कितनी थी सी। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी समझ आया होगा आप लोगों को। तो ये हो गया वी पी और वी क्यू, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या लेके चल रहे थे, यहाँ जो मैंने लिख दिया था वी ए और वी सी, इसको लिख देते हैं वी क्यू, एक वी पी और एक वी क्यू। वी पी है पोटेंशियल ऑफ सेल ए और क्यू है वी क्यू पोटेंशियल ऑफ सेल सी। अब इन दोनों को क्या रखना है, बराबर। अब प्यारे बच्चों बराबर रखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में से गया। चार्ज की और एक बार वैल्यू बता देता हूं, क्यू ए क्या होगा आपके पास, चार्ज निकालना हो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया सिग्मा इनटू 4 पाई ए स्क्वायर, एरिया क्या होगा 4 पाई ए स्क्वायर। दूसरे में बात करें तो क्यू बी कितने के बराबर आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर। और तीसरे में बच्चों क्या आएगा, क्यू सी की बात करता तो मैं सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर। दोनों को बराबर रख दो, वी पी बराबर वी क्यू रखने पे क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो क्यू ए कितने के बराबर है सिग्मा, और 4 पाई भी आएगा सब में, उसको भी हटा दे। आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली रिमूव ही हो जाएगा वो, फिर भी एक बार वैल्यू रख लेते हैं। शायद मेरी बात समझ गए होगे, 4 पाई भी सब में आना है दोनों साइड से, तो मैं उसको हटा दूं ताकि स्टेप बचे। तो क्यू ए वाली वैल्यू रख देते वहां पे, तो अपने पास क्या बचना था, ऊपर आना था ए स्क्वायर, नीचे आना था ए। दूसरे में बात करते तो बच्चों माइनस सिग्मा, मैं पूरी वैल्यू ही रख लेता हूं क्योंकि मुझे पता है आप लोग कितने कलाकार हो। एक बार ये डायग्राम हटा दूं, देखो वी ए की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे, वी ए में रखते तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ गया। क्यू ए रखता मैं, क्यू ए क्या था सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाय क्या है इसमें ए, माइनस क्यू बी कितना है सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर डिवाइड बाय क्या है बी। और नेक्स्ट में रखते तो क्यू सी की वैल्यू क्या है, प्लस में है सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर डिवाइड बाय सी। ये वैल्यू रखी प्यारे बच्चों, कितने के बराबर रखना है इसको, जो पोटेंशियल क्यू वाला है टोटल, तो इसमें भी फिर वही वैल्यू क्यू ए की वैल्यू, क्यू ए की वैल्यू ये सब में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ गया। क्यू ए कितना है 4 पाई ए स्क्वायर इंटू सिग्मा डिवाइड बाय क्या था सी, फिर माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर डिवाइड बाय क्या था सी, अब की बार तीनों में सी है, और प्लस सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर बाय सी। ये आया हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों साइड से क्या हुआ कैंसिल, यहां क्या आया आपके पास। अब सिग्मा 4 पाई भी देखो पहली टर्म में भी है, दूसरी टर्म में भी है, तीसरी टर्म में भी है, और इस साइड की भी तीनों टर्म में है, तो सिग्मा 4 पाई भी गया, वहां क्या रह गया ऊपर ए स्क्वायर नीचे ए, तो ए रह गया, ऊपर बी स्क्वायर नीचे बी, तो माइनस का बी रह गया और प्लस का रह गया सी। इस साइड क्या रह गया सिग्मा 4 पाई तो गया ए स्क्वायर बाय सी, और माइनस क्या रह गया बी स्क्वायर बाय सी, और फिर क्या रह गया प्लस सी स्क्वायर बाय सी है, तो उसको क्या लिख सकते हो सी लिख सकते हो। इस साइड भी सी है, इस साइड भी सी है, ये भी कैंसिल हुआ, तो क्या आया अपने पास ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय सी, सी दोनों में था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइड बाई क्या है सी, ये था a माइनस बी, ए माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ रह गया इस साइड 1 और उस साइड क्या रह गया a प्लस बी बाई सी, इस c को उधर ले जाओ, रिलेशन आ गई a प्लस बी इक्वल्स टू सी। क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा सा टाइम लग गया बच्चों, तो इसको करके जरूर देखना है।
क्या करना था हमें, सेल ए सेल का टोटल पोटेंशियल देख लेना था उसके सरफेस पे, ऐसे ही सी सेल के ऊपर देख लेना था। ए वाले का निकाला तो ए का पॉइंट सरफेस है, बी और सी सेल के लिए इनसाइड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दिया। और जब क्यू के लिए निकाल मतलब सी सेल के लिए निकालने लगे तो ए और बी के लिए तो वो आउटसाइड पॉइंट है, दोनों से डिस्टेंस सी के बराबर, और आपके पास जो तीसरे वाला है उसका सरफेस, दोनों के पोटेंशियल को बराबर रखा। क्यू ए क्यू बी और क्यू सी की हमने वैल्यू निकाल दी, जो कैंसिल होता था उसे कैंसिल किया प्यारे बच्चों। ए प्लस बी कितने के बराबर आया, सी के बराबर आया। ये आप लोगों के 4 क्वेश्चन थे, एक छोटा सा टॉपिक उसी के ऊपर लेके चले थे। कर लोगे इस काम को। उम्मीद करता हूँ कि जो अच्छे बच्चे होंगे और जो अच्छे बनने की कोशिश कर रहे होंगे वो इन क्वेश्चंस को करेंगे। 4 क्वेश्चन है बच्चों, करियो जरूर।